वज़ीर आला के पी सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी अफसरान और अहलकारों के खिलाफ एहतसाबी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के मुताबिक अक्टूबर 2025 से अब तक 827 केसेस सामने आए, जिनमें 629 के फैसले हो चुके। 589 मुलाजमीन को सजाएं जबकि 40 को बरी किया गया है। कार्रवाइयों में 128 मुलाजमीन की मुलाजमत से बरतरफी और 18 को डिसमिस फ्राम सर्विस करना शामिल है। गैर मजाज गैर हाजिरी के 447 केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुए। डिटेल्स जान लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन से। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, अक्टूबर 2025 से अब तक जो सरकारी अफसरान वो अहलकार हैं, उनके खिलाफ जो है मजमूई तौर पर 827 केस सामने आए हैं, जिसमें 629 केसेस के फैसले भी हो चुके हैं। 198 केस पर कार्रवाई जारी है। ब्रीफिंग में जो इजलास हुआ उसमें बाकायदा जब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला 15 अक्टूबर को, तो उसके बाद से होने वाली जो मजमूई तौर पर सूरत हाल थी वो सामने रखी गई। इस हवाले से कहा जाता है कि एहतसाबी कार्रवाइयों के नतीजे में अब तक 128 मुलाजमीन सर्विस से फारग भी कर दिए गए हैं, और जबकि 2 मुलाजमीन की तनज़्ज़ुली की गई है। 89 जो मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाहों से रिकवरी और 39 की तरक्की रोकने के लिए भी कार्रवाई की गई है। 155 मुलाजमीन को वार्निंग जबकि 52 की सरजनिश की गई है, और ये सिलसिला अभी भी ताहाल जारी है। ड्यूटी में गफलत के 120 और करप्शन व माली बेज़ाब्तियों के 75 और नाअहली के 75 केसेस वो भी सामने आए हैं, और जो खासकर बदसलूकी के वाकयात आए रोज अफसरान व एहलकारों के सामने आते थे, उस हवाले से भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया यासिर हुसैन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर रवाना हो गए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल के हमरा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हैं। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के सिलसिले की कड़ी है। फील्ड मार्शल मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के पुरअमन, पायदार और जामे हल के लिए कोशिशों को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गजाला नौरीन से डिटेल्स जान लेते हैं। जी गजाला, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान रवाना हो गए हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान रवाना हुए हैं। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी की जो ये ईरान रवानगी है, ये दौरा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान में मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के पुरअमन, पायदार और जामे हल की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज देंगे। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस अहम दौरा ईरान में मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के पुरअमन और देरपा हल के लिए कोशिशों को भी फ़रोग़ देंगे। जी, बहुत शुक्रिया गजाला नौरीन। रावलपिंडी लाल कुर्ती में शादीशुदा खातून की हाथबंदी, गले में फंदा लगी लाश मिलने का वाकया। मकतूला हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 45 साल की हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मकतूला की पसलियों की हड्डी पर भी जख्म के निशानात मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं रावलपिंडी से। लाल कुर्ती में शादीशुदा खातून की हाथबंदी, गले में फंदा लगी लाश मिलने का ये वाकया है। मकतूला हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 45 साला हिना जावेद की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। मकतूला की पसलियां और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशान मौजूद थे। सदाकत अली, बताइएगा मजीद क्या कहा गया इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। जी, थाना सिविल लाइन के इलाके लाल कुर्ती में हिना जावेद कत्ल इसकी इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है, जिसमें ताहाल उनकी मौत का तयन नहीं हो सका। अलबत्ता जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस ने हासिल किया उसमें ये बताया गया है कि हिना जावेद को फंदा देकर कत्ल किया गया है। ताहम हिना जावेद के जिस्म के अग़ाज़ जो है वो फ्रांसिक के लिए लाहौर भिजवा दिए गए हैं, जिसके बाद जो है वो तयन होगा कि आया इनको पहले जहर ख़्वानी की गई है या क्या मामला था। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही हतमी फैसला किया जा सकेगा। हम इब्तदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें हिना जावेद को फंदा देकर उसके शौहर ने कत्ल किया है। जी, बहुत शुक्रिया सदाकत अली।